नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं आड्रे हाउस, रांची के आड्रे हाउस में समर कैंप चल रहा है। और ये आर्ट एंड कल्चर के द्वारा समर कैंप चलाया जा रहा है, जहां बच्चों को संगीत, नाटक और कला से संबंधित तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये तमाम बच्चे समर कैंप के जरिए गजल सीख रहे हैं, गजल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। और यहाँ शिक्षक हैं मृणालिनी मैम, जो इन बच्चों को गजल सिखा रही हैं। मैम, इन छोटे छोटे बच्चों को जो आप गजल सिखा रहे हैं, इनके अंदर ये गजल जैसी गंभीर जो संगीत का विधा है, वो कैसे प्रवेश कर रहा है और क्या बता रही हैं इनको? जी, हमारी कोशिश यही है कि बच्चे जो अभी आधुनिक दुनिया में खोते जा रहे हैं और जो आधुनिक संगीत आ रहा है वो आप सबसे परे नहीं है, कि जिसके ना शब्द सही होते हैं, ना धुन ऐसी होती है जो रूह में उतरती है। तो वो जो संगीत है, पता नहीं बच्चों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। तो हमारी कोशिश है, कला एवं संस्कृति विभाग की ये कोशिश है कि बच्चों को जमीन से जोड़ा जाए। अगर संगीत से भी प्यार है तो संगीत का जो बेस है, बेसिक ज्ञान है, वो यहाँ पे दिया जाए। तो गजल गायकी तो खैर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रखा गया है इसलिए क्योंकि गजल गायन जो है अभी क्या है, बच्चे सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है कि गजल मतलब कुछ बोरिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जब यहाँ आए तो उनको मैंने अवगत कराया कि गजल जो है कितनी अच्छी चीज है, कितने उसमें शब्द कितने सुंदर होते हैं और कितनी अच्छी कंपोजिशन होती है। आप सुने तब आनंद लें और उसको गाएं। तो जब बच्चों ने महसूस किया है, मैंने खुद पूछा कि आप अपनी खुशी से सीख रहे हैं या फिर किसी प्रेशर में पेरेंट्स के, तो ये लोग खुद बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग खुद अपनी मर्जी से यहाँ सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, अब इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। तो मैंने एक के बाद एक कई गजलें सिखाई हैं बच्चों को। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये लोग और उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आने वाली जनरेशन जो है, कला संस्कृति विभाग की इस कोशिश से और हमारी कोशिश से, हमारी मेहनत से शायद थोड़ा सा आने वाले जनरेशन को हम लोग कुछ अच्छा दे पाएंगे। नहीं, पेरेंट्स का देखिए, आज का जो दौर है संगीत का, उसमें फास्ट म्यूजिक का है या अलग विधा, जो आजकल जो युवाओं को जो ज्यादा पसंद है वो गजल कम पसंद करते हैं। तो पेरेंट्स इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को जो भेजे हैं, आपको क्या लगता है पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं? वो चाहते हैं कि बच्चे उनका गजल गाएं या इस क्षेत्र में कुछ कैरियर है या कुछ कर सकते हैं बच्चे? जी जी, जो पेरेंट्स हैं वो ये इस बात को समझ रहे हैं। वो भी ये अनुभव करते होंगे कि जो गजल गायन है वो आम चीज नहीं है, ऊंची चीज है, बड़ी चीज है। तो अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो थोड़ा अच्छा ज्ञान लेकर आएंगे, थोड़ा शांत होंगे, थोड़ा एकाग्रता आएगी, इसलिए यहाँ पे भेज रहे हैं लोग। और जैसे छोटे बच्चे हैं वो लोग तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं समझ पाएंगे गजल का और बहुत ज्यादा फीलिंग्स नहीं दे पाएंगे वो। लेकिन है कि अगर थोड़ा सा भी रुचि उनके अंदर आ जाता है तो फिर हमारी और विभाग की मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। देखिए, गजल चल रहा है और यहाँ तबला वादक है और हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि देखिए, गजल में अमूमन जो है वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में संगीत होता है। इन छोटे बच्चों के साथ आप तबला वादन कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और शुरू में तो समझ नहीं पा रहे थे कि गज़ल क्या चीज़ है। गज़ल के जो अल्फाज होते हैं, उसके मायने क्या होते हैं, उनको समझाया जा रहा है कि जज्बात क्या चीज़ होती है। जज्बात, भावना या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो टफ होते हैं, जो नहीं बच्चे समझते हैं। उनको सुर के साथ साथ अल्फाज भी सिखलाया जा रहा है यहाँ पे, और सब अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और बड़ी मजा आ रहा है इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या उम्र है बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो तुम, गजल सीखने आए हो? मैं 12 इयर्स का हूँ और मैं 7th में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम है DAV। मैं यहाँ पे अपने मन से गज़ल सीखने आया हूँ। और कैसा लग रहा है तुमको गजल गा के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सीखना चाहता था पहले से और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, सारी ज्ञान मिल रही है मुझे सीखने के लिए। जो फिल्मी गाने हैं, पॉप सिंगिंग है,
बहुत सारी विधा के गाने हैं जो युवा पसंद करते हैं, तुम जैसे बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन तुमको गजल क्यों पसंद आया? क्योंकि इसे सुनने में और गाने में बहुत अच्छा लगता है। हमें कुछ इससे नए नए शब्द भी सीखने के लिए मिलता है, जैसे अल्फाज, तकल्लुफ जैसी चीज़ें। क्या तकल्लुफ मतलब क्या बताया गया, अल्फाज मतलब क्या बताएगा, बता सकते हो? अल्फाज का मतलब अभी नहीं समझ में आता है, बट तब भी मैं जानता तो हूँ कि अल्फाज में मतलब कि अपनी बात। चलिए, बच्चे कोशिश तो कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र क्या है बाबू? 9 years. किस क्लास में पढ़ते हो? 6. तुम क्या यहाँ पे क्या करने आए हो? गजल गाना। गजल गा रहे हो? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा क्या अच्छा लग रहा है? है। मुझे के गाने सीखने हैं। गाना सीखना है। कैसे तुमको अच्छा लग रहा है? तुमको फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं कि गजल अच्छे लगते हैं? गजल और फिल्मी गाने दोनों। दोनों लगते हैं। तो फिर गजल क्यों सीख रहे हो, फिल्मी गाने क्यों नहीं? गजल गाने के मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा। कुछ और थोड़ा सीनियर बच्चे, इसी बच्चे में थोड़े सीनियर हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप कुछ बोल पाओगी? गजल सीखने हो, किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? मैं अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं मेरे को गाना गाना अच्छा लगता है। कोई भी जॉनरा, कोई भी सॉन्ग अच्छा लगता है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव गज़ल मिल रहा है गाने। पर मैं गज़ल सुनती नहीं हूँ और ना गाने आते हैं। यहाँ के थोड़ा बहुत सीखी हूँ। ऐसे मेरी रुचि है बहुत ज़्यादा गाने को लेके, बहुत अच्छा लगता है। गजल में क्या अच्छाई तुमको लगा? बाकी फिल्मी गाना या दूसरी तरह के जो गाने होते हैं उसमें तुमको गजल में क्या खास लग रहा है? गज़ल थोड़ा सा ना फिल्म से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा स्लो होता है, इसमें थोड़ा सा कॉम्पोजिशन और लिरिक्स बहुत ही अलग होता है। तो ये बॉलीवुड से बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सीखने से थोड़ा सा वहाँ से हट के थोड़ा अलग जगह पे हम चीज़ें को देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो अच्छा लगता है। थोड़ा कुछ नया हो जाता है, वरना क्योंकि गाना तो हम ऐसे ही सुनते और गाते रहते हैं, तो ये तो उतना कोई सुनता नहीं है आजकल के जनरेशन में। तो यहाँ के अच्छा लग रहा है, अच्छे से सीखने को मिल रहा है। चलिए, युवा वर्ग में गजल का जो पैट होता है, जो एक इंटरेस्ट होता है, थोड़ी कम दिखती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें, लेकिन इन बच्चों को ज्यादा पसंद आ रहा है। क्या कहो कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 12th क्लास में हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ गजल सीखने आई हो? हाँ जी, मैं यहाँ गज़ल सीखने आई हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो पहले लगता था कि गज़ल कुछ अच्छा चीज़ नहीं होता है, मतलब मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता था। बट यहाँ आने के बाद मैम जो सुनाई है ना, उसके बाद से मुझे गज़ल में इंटरेस्ट आने लगा है। या गजल आप अभी जो सीख रही हो, इसको कैरियर के रूप में या पढ़ाई के साथ इसको और आगे बढ़ाना चाहोगी? हाँ, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि गज़ल में आगे बढ़ूँ मैं और सीखूँ, और भी मैं शास्त्रीय संगीत का नॉलेज लूँ। इससे पहले कभी संगीत सीखी हो क्या? हाँ, कुछ दिन सीखा है मैंने संगीत। तुमको गजल में और फिल्मी गाने में और अन्य गानों में क्या फर्क नजर आया? जैसे फिल्मी गाना में कुछ ज़्यादा म्यूज़िक रहते हैं, फिर गज़ल सुनने में एक अलग ही भाव देते हैं। और फिल्मी गाना में जैसे कि आप सिर्फ डांस वगैरह कर सकते हैं, बट गज़ल आप सुन सकते हैं और सुनने में आपको बहुत अच्छा, कानों में उनका मुख्य उद्देश्य होता है कानों को अच्छा लगना। तुम कुछ करना चाहोगे? जी सर, मैं गज़ल यहाँ पहली बार कर रही हूँ। मैं इससे पहले संगीत सीखती थी, वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं यहाँ गज़ल जब कर रही हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा है गज़ल करके। क्या इंटरेस्ट गजल में तुमको क्या इंटरेस्ट लग रहा है? गज़ल में जो वर्ड होते हैं, जो इसमें भाव उत्पन्न होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं और इनको करते करते ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कुछ करना चाहोगे? जी, मैं यहाँ गज़ल सीखने आई हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गाने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है। संगीत मैं सीखती भी हूँ, लेकिन गज़ल मेरा पहली बार है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बहुत अच्छे से सिखा रही है और गज़ल सुनने में एक अलग ही आनंद आता है, जो कि फ़िल्मी गानों से अलग है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर कैरियर बनाने का मौका मिला तो तुम किसको चुनोगी, फिल्मी गानों को चुनोगी या गज़ल को चुनोगी? अगर मुझे मौका मिला तो मैं गज़ल को बिल्कुल चुनूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँ। यूं ही बोल रही हो कि दिल से बोल रही हो? क्योंकि संगीत ऐसे होता नहीं है, दिल से निकलता है। तो फिल्मी गाने का ज़्यादा ट्रेंड है, गज़ल का थोड़ा माना जाता है कि गंभीर लोग सुनते हैं। तो
इसको लेके तुम्हारे मन में कोई असमंजस हो तो बताओ। नहीं, मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ। मुझे संगीत में पहले भी बहुत रुचि थी और अभी भी है और हमेशा रहेगी, और गज़ल में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा रुचि मुझे गज़ल में आई है, तो मैं गज़ल को ही चुनूँगी। आप ये यूथ से आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर कॉलेज। किस कॉलेज में पढ़ते हो, किस ईयर में हो? सर अभी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर चल रहा है। तो ये बताओ, ये गज़ल सीखने आए हो तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। गज़ल में एक जो क्या बोलते हैं, उसमें जो मिठास एक रास है वो, क्योंकि हम भी पहले नहीं कुछ भी नहीं जानते थे गज़ल के बारे में। जब से यहाँ पे आए हुए हैं तब से एक अलग सा एक मतलब एक अच्छा लगा और एक नया सीखने को मिला गज़ल। और यहाँ पे आके जब मैम सिखाई कुछ कुछ गज़ल यहाँ पे, तो शब्द और इनका जो फिल्मी गानों से बिल्कुल हटके है। एक गज़ल जो हम लोग पहले जानते नहीं थे, मतलब क्या होता है, सिर्फ फिल्मी गाना सुनते थे, लेकिन ये जो गज़ल बिल्कुल हटके, और इतना हटके है कि यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा भी लगा, और जब गाएँ तो बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया, अब लगता है कि गज़ल ही गाएँ। और हम लोग बहुत इंजॉय करके गाते हैं और बहुत अंदर से फील बहुत अच्छा लगता है। अभी मैम ने जो आपको गज़ल गा के सुनाया, आप लोग गा रहे थे, उसमें से कुछ गज़ल आप गुनगुना सकते हैं, कुछ लाइन? जी जी गुनगुना सकते हैं। अल्फाज कम है उनकी महारथ के वास्ते, अल्फाज कम है उनकी महारथ के वास्ते। जो मुल्क बांटते हैं, जो मुल्क बांटते हैं सदारत के वास्ते, अल्फाज कम है उनकी महारथ के वास्ते। बहुत अच्छा। इन्होंने जो गज़ल सुनाई, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेमेस्टर 3 में हूँ। सेमेस्टर 3 में हो। आप कुछ गुनगुना के सुना सकते हो? जी सर। आप अपना डायरी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुना दीजिए। अल्फाज कम है उनकी महारत के वास्ते, अल्फाज कम है उनकी महारत के वास्ते। ये एक लाइन मैं अभी आपको सुनाया हूँ। तो आप इससे पहले संगीत सीख रहे थे कि पहली बार आए इससे हो? पहले भोजपुरी मैथिली में सीख रहा था और गांव में ही, और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ संस्कृति तरफ और सूफी गज़ल मुझे पसंद आया और शुरुआत किया। अच्छा, तो ये जो तमाम बच्चे हैं, कॉलेज के भी बच्चे हैं, कुछ स्कूल के हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल जूनियर बच्चे हैं, एकदम 5वां 6ठा में पढ़ने वाले, ये तमाम बच्चे जो हैं ये गज़ल सीखने आए हैं। और इसमें अधिकांश बच्चे वो हैं जो पहली बार गज़ल से रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे संगीत सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे संगीत नहीं सीखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आकर वो गज़ल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैम, आप कुछ गुनगुना के बताएंगे जो बच्चों ने जो गाया, वो हमको लगता है वो देशभक्ति गज़ल से प्रेरित गज़ल थी। हाँ, लेकिन आप जो तो आप कुछ सुनाइए कि इन बच्चों के अंदर जो गज़ल आप सिखा रही हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, उसमें कुछ आपको लगता है कि बच्चों को सुनाने लायक हो, वो बताइए कि उनको क्या क्या सिखा रहे हैं, उसमें से एक चंद अगर सुना सके तो। जी जी ज़रूर। ऐसे तो मैंने उन्हें सिखाई है जो गज़ल, वो उसके अलावा अगर मैं बच्चों को सुनाना चाहूँ, क्योंकि कुछ ऐसी गज़लें हैं जो बच्चे अभी नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग मिलेगी संगीत की, उसके बाद ही संभव हो पाएगा। तो मैं वैसी गज़ल सुनाना चाहूँगी कि ये भी आनंद ले और इन्हें भी लगे कि हाँ, गज़ल सीखना चाहिए, और अगर यहाँ के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे तो शायद बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो एक दूसरी गज़ल मैं सुना रही हूँ।
ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खो जाओगे, तुम भी खो जाओगे, दो चार मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खो जाओगे, तुम भी खो जाओगे, दो चार मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, मैम जो है संगीत शिक्षक हैं और बहुत खूबसूरत गज़ल के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये पूरा महफिल लगा हुआ है, एक तरह से प्रशिक्षण भी चल रहा है और इन बच्चों को संगीत की वो विधा जिसे गंभीर माना जाता है, गज़ल, उस गज़ल का प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। और कार्यक्रम जो है कला संस्कृति विभाग की तरफ से समर कैंप, चूँकि स्कूलों की छुट्टी है तो इस दरमियान ये बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और गज़ल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वो बच्चे जो पहले कभी संगीत को जानते नहीं थे, वो बच्चे जो थोड़ा बहुत संगीत सीखे थे, वो यहाँ आकर गज़ल की असलियत को समझे हैं और इस असलियत के साथ वो चाहते हैं कि इस विधा को सीखकर इसमें भी वो कैरियर बनाए। अगर सबका इनको सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये संगीत के क्षेत्र में, गज़ल के क्षेत्र में भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ये गज़ल की महफिल है आड्रे हाउस में। बाकी कला के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण चल रहा है। हम आगे चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि समर कैंप के जरिए और किन विधाओं को बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, अब हम पहुंचे हैं वहां जहां छोटे छोटे बच्चे को नाट्य कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन बच्चों को नाटक कैसे होता है, नाटक की विधा क्या होती है, उसके भाव क्या होते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे समर कैंप के जरिए सीख रहे हैं। तो हमारे पीछे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अभी अपना एक्ट करके दिखाए। ये देखिए, बच्चे अभी कर रहे थे और इन बच्चों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये सर हैं। क्या शुभ नाम हुआ? और इन बच्चों, मेरा नाम ऋषिकेश लाल हुआ और ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये 6, 7, 8 साल के बच्चे को रंगमंच के जरिए जोड़ा जा रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रंगमंच कुछ है नहीं, पर क्या है ना कि ये रंगमंच ही ऐसा है जो सारे विधाओं का समावेश है। यहाँ पे नृत्य भी है, नाटक भी है, पेंटिंग भी है, स्केचिंग भी है, बहुत सारा विधा का ये समावेश है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ क्योंकि सरकार ने मुझे चुना, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करने का अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप बड़ों के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि वो सोच सकते हैं। पर क्या आपने जो ये नाटक देखा, ये बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चों ने खुद तैयार किया है, स्क्रिप्ट इन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। केवल हमने इनको गाइडेंस दिया है कि ऐसे मूव करो, ऐसे डायलॉग बोलो, ऐसे करो। पर क्या है कि आपने देखा ये मात्र आज 7वां दिन है। 7 दिन में बच्चे यदि खुद से स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं,
खुद से एक्ट करें, यदि इनको समय दिया जाए तो ये और अच्छा कर सकते हैं। आपको लगता है जो बड़े लोग जो सीखते हैं, नाट्य कला सीखते हैं, रंगमंच जाते हैं, इन छोटे बच्चों को सिखाने में क्या चुनौतियां हैं? देखिए, छोटे बच्चों को सिखाने में चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि क्या है ना कि मेढक को एक बाल्टी में नहीं रखा जा सकता है, और ये छोटे बच्चे मेढक है, कभी उछल के उधर चले जाते हैं, कभी उछल के उधर चले जाते हैं, और सारे मेढक को एक बाल्टी में रख कर और उनके साथ काम करना, ये बहुत चुनौती भरी बात है। फिर बच्चों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम श्री है। तुमको ये रंगमंच का काम, नाटक कला सीखना कैसा लगता है? सर बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही मतलब शांति फील होता है। क्या इसमें क्या तुमको अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैं नाटक में बहुत अच्छी हूँ, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है। नहीं, तुम्हें अपना पेरेंट्स को अच्छा लगता है, तुमको क्या कैसा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे वॉइस चेंज करना भी बहुत पसंद है। मैं कभी कभार वॉइस भी चेंज करती हूँ। और मैं तुम्हारा भी नाट्य देख रहा था, तुम्हारा रोल उसमें क्या था और उस रोल के जरिए क्या मैसेज देने का प्रयास है इसमें? हमारा बस एक ही मैसेज है जो हम लोग देना चाहते हैं, वो है जहाँ माँ बाप नहीं वहाँ खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसके जरिए यही देने का प्रयास है। तुम्हारा रोल क्या था उसमें? मैं बनी थी एक्चुअली उनकी बहू, वो सास की। सास बहू के बीच में जो नोकझोंक होता है, झगड़े होते हैं, वो दिखा रही। बिल्कुल। तो माँ बाप की सेवा करना चाहिए। हाँ। आप सास बनी थी ना, किस क्लास में पढ़ती हो? 3। कैसा लगा तुमको यहाँ ट्रेनिंग जो रंगमंच का ले रही हो, नाट्य का? बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। यहाँ मैं बहुत सारे चीज़ें सीख रही हूँ। क्या मजा आ रहा है? एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आगे क्या बनना है? एक्टिंग में करके आगे जाना है या पढ़ाई करनी है, क्या करनी है? पढ़ाई। ये सिर्फ शौक से कर रहे हो कि इसको कैरियर भी बनाओगे? कैरियर में बनाऊंगी। पेरेंट्स इजाजत देते हैं या खुद से ऐसा लगता है? खुद से ऐसा लगता है। आप बताओ, आपका रोल क्या था इस नाटक में? का रोल था। अच्छा, तो उसके जरिए पति के नाते तुम क्या अपने नाट्य के जरिए क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? हाँ, मैं भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पे माँ बाप नहीं है वहाँ पे खुशियाँ नहीं है, इसलिए हमें कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा लगता है टीम वर्क, कि हम सब मिल के काम करते हैं। तो यहाँ नाट्य सीखना, नाट्य में जो सर सिखा रहे हैं, वो तुमको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्या, कैसे मजा आ रहा है? डेली हम नया नया नाटक करते हैं तो जानते हैं क्या क्या होता है, न्यू न्यू स्टोरी आता है मन में। तो ये सिर्फ शौक से करोगे या इसको कैरियर बनाना है? शौक से करेंगे। कैरियर में नहीं जाना है इसको? नहीं। क्यों? मेरा कोई और सपना है बनने का, इसलिए। क्या बनना चाहते हो बाबू? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हो? फिर नाटक में क्यों? क्योंकि मेरे को नाटक भी बहुत पसंद है, लेकिन हम कैरियर नाटक पे नहीं करना चाहते। अपने अपने पसंद होते हैं कैरियर का। तुम्हारा नाम क्या? इतने छोटे हो, नाटक सीखने आए हो बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, अच्छा। क्या सीख रहे हो यहाँ पे तुम? ऐसे कुछ स्टोरी मस्त बनाना सब। कुछ रोल निभाते हो यहाँ पे? एक्टिंग सीखते हो? क्या सीखे हो? स्टोरी बनाए हैं। स्टोरी बनाए हो? नहीं लिखते हो? Yes। एक्टिंग नहीं करते हो? एक्टिंग करते हैं। क्या एक्टिंग करते हो? जैसे अभी ये वाला रोल के, फिर स्टोरी क्या है, उनको बहुत होता है। कुछ डायलॉग सुना सकते हो एक्टिंग का? कुछ एक्टिंग करके दिखा सकते हो? दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। एक्टिंग करके क्या? कुछ भी एक्टिंग करके दिखाओ जो सीखे हो यहाँ। यही नजदीक में रहो। हाँ, करो करो करो। तुम लोग इतना नाटक कर रहे थे, कोई इसमें एक्ट करके दिखा सकता है? कोई दिखा सकता है इसमें से जो एक्टिंग चल रही थी? कुछ भी दिखा सकते हो? हाँ, कुछ भी दिखाओ। रो के दिखा सकते हैं। दिखा दो।
इसमें कोई ऐसा है जो हंस के दिखा सकता है? तुम हंस के दिखा सकती हो कैसे हंसा जाता है नाट्य में, रंगमंच में? कर सकती हो? कोई डायलॉग बोल सकता है इसमें से? बोल सकते हो, बोलो तो। नाम, एड्रेस। अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई अपने माँ बाप को छोड़ के जाए, उसके बाद उन्हीं को लेने आए। तुम कुछ डायलॉग बोल सकते हो? हाँ, श्री, समझने की कोशिश करो। हमें अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पहले देर हो जाए, हमें उन्हें जल्दी लाना चाहिए। तो देखिए ये बच्चे जो हैं रंगमंच की कला सीख रहे हैं, यानी नाट्य कला सीख रहे हैं, और इन बच्चों ने एक्ट जो किया है उसके जरिए यही है कि अपने जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका इज्जत करना चाहिए, उनको कभी भी अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। और बहुत ही इमोशनल नाट्य की प्रस्तुति नन्हे नन्हे बच्चों ने की है, और एक बड़ा प्रयास है यहाँ समर कैंप के जरिए जो शिक्षक हैं यहाँ सर हैं वो सिखा रहे हैं इन बच्चों को, और इन बच्चों का अपना अपना सपना होगा। लेकिन फिलहाल ये बच्चे नाट्य भी सीख रहे हैं, हो सकता है इनका नाट्य सिर्फ शौक तक रहे, कोई कुछ बच्चे इसमें से आगे भी निकले और इसको कैरियर बनाए। तो इस तरह से समर कैंप के जरिए इन बच्चों को रंगमंच की प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और बच्चे न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि इस नाट्य का प्रशिक्षण पाते हुए इनको मजा भी आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।